नमस्कार दोस्तों। हर इंसान की सबसे गहरी चाहत क्या होती है? शायद आप कहेंगे पैसा, नाम या फिर शोहरत। लेकिन इन सभी इच्छाओं को एक शब्द में कहे तो वह है खुशी। असल में हर कोई सिर्फ एक चीज चाहता है, खुशी। इसके पीछे वजह चाहे जो भी हो, लेकिन अक्सर हम इसे बाहर ढूंढते हैं। हमें लगता है जब मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, जब मुझे सच्चा प्यार मिलेगा, जब मेरे पास सब कुछ होगा, तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन सच ये है कि खुशी कोई मंजिल नहीं है जहां आप एक दिन पहुंचेंगे। खुशी एक चुनाव है जिसे आप हर दिन, हर पल कर सकते हैं। आप देखिए, जीवन कभी परफेक्ट नहीं होगा, हमेशा कुछ न कुछ अधूरा रहेगा। लेकिन अगर आप आज के छोटे छोटे पलों में सुंदरता देखना सीख जाए तो वही आपकी असली खुशी बन जाती है। यह ऑडियो बुक आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने अंदर से खुशी को जगाएं, कैसे छोटी आदतें, सकारात्मक सोच और जागरूकता आपको न सिर्फ खुश करेंगी बल्कि अंदर से शांत और संतुष्ट भी बनाएंगी। किसी ने सही कहा है, हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग यू पोस्टपोन फॉर द फ्यूचर, इट इज समथिंग यू डिजाइन फॉर द प्रेजेंट। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि खुद को सचमुच खुश कैसे बनाया जाए। चैप्टर 1, वर्तमान में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि हम अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा कहां बिताते हैं? या तो बीते हुए कल की गलतियों में या आने वाले कल की चिंताओं में। लेकिन सच यह है कि अतीत अब मौजूद नहीं है और भविष्य अभी आया ही नहीं है। आपके पास जो सचमुच है वो सिर्फ यह वर्तमान पल है। येस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज अ मिस्ट्री, बट टुडे इज अ गिफ्ट। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द प्रेजेंट। जब आप पूरी तरह इस पल में होते हैं तभी आप सचमुच जीते हैं। सोचिए, एक कप चाय को धीरे धीरे पीना, उसकी खुशबू महसूस करना, उसका स्वाद लेना। यह छोटा सा पल भी आपको गहरी शांति और खुशी दे सकता है अगर आप पूरी तरह उपस्थित हैं। लेकिन समस्या क्या है? हमारी आदत है या तो अतीत पर पछताने की या भविष्य की चिंता करने की, और यही हमें दुखी करता है। माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में पूरी तरह जीना हमें इस दुख से मुक्त करता है। जब आप पूरी तरह इस पल में होते हैं तभी आप सचमुच जीते हैं। सोचिए, एक कप चाय को धीरे धीरे पीना, उसकी खुशबू महसूस करना, उसका स्वाद लेना। यह छोटा सा पल भी आपको गहरी शांति और खुशी दे सकता है अगर आप पूरी तरह उपस्थित हैं। लेकिन समस्या क्या है? हमारी आदत है या तो अतीत पर पछताने की या भविष्य की चिंता करने की, और यही हमें दुखी करता है। माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में पूरी तरह जीना हमें इस दुख से मुक्त करता है। एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और फिर धीरे धीरे छोड़िए। सारा ध्यान अपनी सांस पर लगाए। आप महसूस करेंगे मन धीरे धीरे शांत हो रहा है और आप इस पल से जुड़ रहे हैं। किसी ने सही कहा है, द प्रेजेंट मोमेंट इज फिल्ड विद जॉय एंड हैप्पीनेस। इफ यू आर अटेंटिव यू विल सी इट। थीच नथ हन। तो याद रखिए, खुशी कहीं बाहर नहीं है। खुशी न कल में है, न ही आने वाले कल में। खुशी बस एक जगह है, यहीं, अभी, इस पल में। चैप्टर 2, आभार की शक्ति, द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। जरा सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपका ध्यान कहां जाता है? क्या उन चीजों पर जो आपके पास नहीं है, या उन चीजों पर जो पहले से आपके जीवन में मौजूद हैं? सच यह है कि हमारे पास बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारी नजर कमी पर जाती है और यही हमें दुखी करती है। लेकिन जब आप आभार की आदत डालते हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, तो अचानक आप देखेंगे कि आपका दिल हल्का हो गया है और मन शांत। किसी ने सच ही कहा है, ग्रैटिट्यूड टर्न्स व्हाट वी हैव इनटू इनफ। आभार का मतलब यह नहीं कि आपके जीवन में समस्याएं नहीं हैं। इसका मतलब है आप समस्याओं के बीच भी अच्छाई को देख सकते हैं। जैसे आप आज सुबह जगे, यह एक आशीर्वाद है। आपके पास सांस लेने की ताकत है, यह भी एक वरदान है। आपके पास कोई है जो आपकी परवाह करता है, यह जीवन का तोहफा है। एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह बहुत छोटी लगती है, लेकिन धीरे धीरे यह आपके दिमाग को नए तरीके से सोचने की ट्रेनिंग देती है। आपको महसूस होगा खुशी पहले से आपके आसपास ही थी, बस आप उसे देख नहीं पा रहे थे। इट इज नॉट हैप्पीनेस दैट मेक्स अस ग्रेटफुल, इट इज ग्रेटफुलनेस दैट मेक्स अस हैप्पी। तो याद रखिए, खुशी तब नहीं आती जब आपके पास सब कुछ हो। खुशी तब आती है जब आप जो कुछ आपके पास है
उसे दिल से सराहना सीख लेते हैं, और यह आभार की शक्ति ही आपको सच्चे सुख तक ले जाती है। चैप्टर 3, शरीर का ख्याल, टेक केयर ऑफ योर बॉडी। क्या आपने गौर किया है, जब आपका शरीर थका हुआ होता है तो आपका मन भी बोझिल हो जाता है? जब नींद पूरी नहीं होती तो छोटी छोटी बातें भी चिढ़ाने लगती हैं, और जब आप स्वस्थ नहीं होते तो खुशी दूर चली जाती है। सच यह है, आपका शरीर आपकी आत्मा का घर है। अगर यह घर मजबूत है तो मन भी शांत और प्रसन्न रहेगा। किसी ने सही कहा है, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट्स द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। खुश रहने के लिए आपको अपने शरीर से दोस्ती करनी होगी। चैप्टर 3, शरीर का ख्याल, टेक केयर ऑफ योर बॉडी। क्या आपने गौर किया है, जब आपका शरीर थका हुआ होता है तो आपका मन भी बोझिल हो जाता है? जब नींद पूरी नहीं होती तो छोटी छोटी बातें भी चिढ़ाने लगती हैं, और जब आप स्वस्थ नहीं होते तो खुशी दूर चली जाती है। सच ये है, आपका शरीर आपकी आत्मा का घर है। अगर यह घर मजबूत है तो मन भी शांत और प्रसन्न रहेगा। किसी ने ठीक ही कहा है, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट्स द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। खुश रहने के लिए आपको अपने शरीर से दोस्ती करनी होगी। शरीर को ठीक रखने के लिए ये 3 काम जरूर करें। पहला, व्यायाम, रोजाना थोड़ी देर चलना, योग करना या हल्का वर्कआउट। यह आपके शरीर में एनर्जी लाता है और दिमाग में पॉजिटिविटी। दूसरा, सही भोजन। आप वही महसूस करते हैं जो आप खाते हैं। जंक फूड तात्कालिक स्वाद तो देता है लेकिन लंबी थकान छोड़ जाता है। नेचुरल और पौष्टिक खाना आपके मूड को संतुलित रखता है। तीसरा, गहरी नींद। खुशी और रचनात्मकता तभी आती है जब शरीर को पूरा आराम मिले। 7 घंटे की नींद आपके लिए लग्जरी नहीं बल्कि जरूरी फ्यूल है। हैप्पीनेस लाइज फर्स्ट ऑफ ऑल इन हेल्थ। तो याद रखिए, खुश रहने के लिए आपको सिर्फ अपने मन का ही नहीं बल्कि अपने शरीर का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होता है तभी आत्मा खिलकर मुस्कुराती है। चैप्टर 4, रिश्तों की गहराई, माइंडफुल रिलेशनशिप्स। जरा सोचिए, जब आपने आखिरी बार सचमुच किसी को दिल से सुना था तब कैसा महसूस हुआ था? या जब किसी ने आपकी बात बिना टोके, बिना जज किए ध्यान से सुनी थी तो आपका मन कितना हल्का हो गया था? सच यह है कि इंसान अकेले खुश नहीं रह सकता। खुशी का सबसे बड़ा स्रोत है रिश्तों की गहराई। सच्चे रिश्ते हमें सुरक्षा, प्यार और बिलोंगिंगनेस का एहसास दिलाते हैं। द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप्स। लेकिन आज की दुनिया में हम अक्सर कनेक्शंस के बजाय डिस्ट्रैक्शंस में खोए रहते हैं। हम अपने फोन पर स्क्रॉल करते रहते हैं लेकिन सामने बैठे इंसान की आंखों में झांकना भूल जाते हैं। अगर आप सचमुच खुश रहना चाहते हैं तो अपने रिश्तों को समय दीजिए, ध्यान दीजिए और दिल से जुड़िए। ये 3 छोटी बातें जो आपके रिश्तों को गहरा बना सकती हैं। पहला, सुनना। जब कोई बोले तो बीच में मत काटिए, सिर्फ सुनिए, जैसे उनकी बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं। दूसरा, सराहना। छोटी छोटी बातों में आभार व्यक्त कीजिए। एक सिंपल थैंक यू भी रिश्तों को मजबूत बना देता है। तीसरा, मौजूद रहना। किसी के साथ समय बिताते हुए मोबाइल दूर रखिए। आपकी प्रेजेंस ही सबसे बड़ा गिफ्ट है। किसी ने सही कहा है, वी डोंट नीड मोर मनी, वी डोंट नीड ग्रेटर सक्सेस, वी नीड डीपर कनेक्शंस। याद रखिए, खुशी अकेलेपन में नहीं बल्कि गहरी समझ और प्यार भरे रिश्तों में मिलती है। जब आप दूसरों को सच्चा समय और दिल देते हैं तो आपका दिल भी दोगुनी खुशी से भर जाता है। चैप्टर 5, उद्देश्यपूर्ण जीवन, पर्पसफुल लिविंग। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी का कोई मकसद ना हो तो आप कैसा महसूस करेंगे? दिन तो गुजर जाएगा लेकिन मन में खालीपन रह जाएगा। लेकिन जब आपके पास कोई पर्पस, कोई लक्ष्य, कोई वजह होती है तो हर सुबह उठने का उत्साह अलग होता है। द मीनिंग ऑफ लाइफ इज टू फाइंड योर गिफ्ट, द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू गिव इट अवे। खुशी सिर्फ आराम में नहीं मिलती, खुशी तब मिलती है जब आप किसी काम को अर्थपूर्ण महसूस करते हैं, जब आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे न केवल आपको बल्कि दूसरों को भी फायदा होता है। अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढने के लिए आप ये 3 सवाल खुद से पूछिए। पहला, क्या चीज आपको सबसे ज्यादा खुशी देती है? दूसरा, किस काम को करते हुए समय का पता ही नहीं चलता? तीसरा, कौन सा काम आपको लगता है कि यह दूसरों की जिंदगी में फर्क ला सकता है? उद्देश्य का मतलब बड़ा बड़ा काम करना ही नहीं है। यह आपके छोटे छोटे रोल्स में भी छिपा हो सकता है, जैसे एक अच्छा माता पिता होना, एक ईमानदार कर्मचारी होना
या एक संवेदनशील दोस्त बनना। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा था, हैप्पीनेस इज नॉट इन द मियर पोजेशन ऑफ मनी, इट लाइज इन द जॉय ऑफ अचीवमेंट, इन द थ्रिल ऑफ क्रिएटिव एफर्ट। तो याद रखिए, बिना उद्देश्य की जिंदगी खालीपन लाती है, लेकिन जब आपके पास एक मकसद होता है तो छोटी सी मेहनत भी बड़ी खुशी देती है, क्योंकि पर्पस ही आपके जीवन को दिशा और गहराई देता है। चैप्टर 6, खुद से दयालु बनो। बी काइंड टू योरसेल्फ। हम सबने यह अनुभव किया है, दूसरों से की गई छोटी सी गलती को भी हम आसानी से माफ कर देते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम सबसे सख्त जज बन जाते हैं। हम खुद को कोसते हैं, गिल्ट में जीते हैं और अपने ही दिल को चोट पहुंचाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि खुश रहने के लिए सबसे पहले आपको खुद से दोस्ती करनी होगी। आप अपने सबसे अच्छे दोस्त बनिए, न कि अपने सबसे बड़े आलोचक। टॉक टू योरसेल्फ लाइक समवन यू लव। खुद से दयालु होने का मतलब है अपनी गलतियों को समझना, उनसे सीखना और आगे बढ़ जाना। खुद को बार बार दोष देना आपको दुख और निराशा ही देगा। इसके लिए एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। जब आपसे गलती हो तो आईने में देखकर खुद से कहिए, हाँ, मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं इंसान हूं और मैं सीख कर आगे बढ़ूंगा। यकीन मानिए, यह शब्द आपके दिल को हल्का कर देंगे। Forgive yourself for not knowing what you didn't know before you learned it. याद रखिए, अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो दूसरों से भी सच्चा प्यार नहीं कर पाएंगे। खुद के लिए दयालुता हीलिंग की पहली सीढ़ी है, और जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो दिल में शांति और चेहरे पर मुस्कान अपने आप आ जाती है। चैप्टर 7, बांटने से बढ़ती है खुशी। हैप्पीनेस मल्टीप्लाइज व्हेन शेयर्ड। सोचिए, जब आप अकेले कोई अच्छी खबर सुनते हैं तो खुशी कितनी देर रहती है, लेकिन वही खबर अगर आप अपने किसी प्रियजन के साथ शेयर करते हैं तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। खुशी का असली जादू यही है, जितना इसे बांटोगे उतना यह बढ़ेगी। हैप्पीनेस इज ओनली रियल व्हेन शेयर्ड। किसी अजनबी को मुस्कुराकर देखना, जरूरतमंद को मदद का हाथ देना या किसी दोस्त की बात ध्यान से सुनना, ये छोटे छोटे काम न सिर्फ दूसरों का दिन बनाते हैं बल्कि आपके दिल को भी रोशनी से भर देते हैं। दोस्तों, आपने अभी अभी सुना हाउ टू मेक योरसेल्फ हैप्पी की यह अद्भुत यात्रा। इस किताब ने हमें सिखाया कि खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छुपी है। हमने जाना कि माइंडफुलनेस हमें शांति देता है, सेल्फ लव हमें आत्मविश्वास देता है, ग्रैटिट्यूड हमें संतोष देता है और शेयरिंग हमें दूसरों से जोड़ता है। हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शंस। याद रखिए, खुशी कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है। हर दिन छोटे छोटे पलों में मुस्कुराना, कृतज्ञता महसूस करना और प्यार बांटना, यही जीवन को खूबसूरत बनाते हैं, क्योंकि जब आप सच में खुश होते हैं तभी आप दूसरों के लिए भी रोशनी बनते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नए सोच के साथ। तब तक खुश रहिए और जीवन का आनंद लीजिए।